जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मिस्टिक हीलिंग्स में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुंचे। उनसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताइए जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसके बाद जितने लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, व्रत रखा, उन सब की कथा सत्यनारायण व्रत कथा से जुड़ता चला गया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत और पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा तक है। नारद जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहता है उसे श्री सत्यनारायण व्रत करना चाहिए। इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली, संतान सब कुछ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या पाबंदी नहीं है। यह सबके लिए समान फल देने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर आप चाहे तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन भी कर सकते हैं और इसके लाभों का प्राप्त कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष मास में आप इस कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन में लाभ उठाइए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा, कन्या की विवाह किसमें करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते हुए देखा और घर आकर माँ को बतलाया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र घर वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा ने उनका धन धान्य और प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। फलतः सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मध्य में चूर राजा ने न तो पूजा स्थल पर गया, न ही दूर से प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गजादि सभी नष्ट हो गए। राजा को अकस्मात यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया, गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गए। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति जन सुरक्षित हो गई। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्यव्रत के आचरण से निवृत्त हो गया तथा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत में हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्म जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं और संसार में मगन हो जाते हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना, प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म होता है। तो ये थी
मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा की व्रत कथा। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, आप सभी खुश रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः।